क्या कभी ऐसा होता है कि तूफान रुक जाए पर मन में कंपन बाकी रह जाए? 10 रुद्र प्रकट हो चुके थे। अग्नि शांत थी, जल मर्यादा में था, वायु दिशा पा चुकी थी, सृष्टि स्थिर दिख रही थी। वनों में फिर से हरियाली लौट आई थी, नदियां मधुर स्वर में बह रही थी, आकाश निर्मल था। लोगों ने राहत की सांस ली। संकट टल गया, परंतु जब संकट आता है मनुष्य विनम्र हो जाता है, पर जब संकट चला जाता है वो भूल जाता है। गांवों में लोग कहने लगे, हम बच गए क्योंकि हमने साहस दिखाया। राजाओं ने कहा, हमारी सेना के कारण विनाश रुका। कुछ ऋषियों ने भी सोचा, हमारी तपस्या से संतुलन लौटा। धीरे धीरे एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। कृतज्ञता कम हुई, अहंकार बढ़ा, प्रलय का भय चला गया, पर लोभ जीवित था। मनुष्य ने प्रकृति को फिर से अपने नियंत्रण की वस्तु समझना शुरू कर दिया। वन काटे जाने लगे, नदियों के मार्ग बदले जाने लगे, धरती को संसाधन माना गया, माता नहीं। और यही था नया असंतुलन। बाहरी तत्व संतुलित थे, पर मन का तत्व असंतुलित हो चुका था। कैलाश पर शिव स्थिर थे, पर इस बार अग्नि नहीं उठी, कोई ज्वाला नहीं फूटी। उन्होंने आंखें बंद की और पूरे ब्रह्मांड में एक गहरा मौन फैल गया, इतना गहरा कि समय की गति धीमी पड़ गई। पर्वतों की चोटियां स्थिर हो गईं, वायु रुक गई, जल का प्रवाह क्षण भर को ठहर गया, जैसे सृष्टि किसी अनदेखी प्रतीक्षा में हो। और उसी मौन से एक नई शक्ति आकार लेने लगी। न प्रकाश, न ध्वनि, न अग्नि, केवल शून्य। और उसी शून्य से प्रकट हुए एकादश रुद्र। एकादश रुद्र का स्वरूप, उनका स्वरूप अग्निमय नहीं था, जलमय नहीं था, वायुमय नहीं था। वो शून्य जैसा था, पर उसी में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं, पर सत्य की गहराई थी। उनके चारों ओर कोई आभा नहीं, क्योंकि वो स्वयं स्रोत थे। उनके कदम पृथ्वी पर नहीं पड़े, वो मन के भीतर उतरे और वहीं से प्रारंभ हुआ अंतिम संग्राम। इस बार असुर बाहर नहीं थे, वे मनुष्य के भीतर थे। अहंकार के रूप में, स्वार्थ के रूप में, असंवेदनशीलता के रूप में। लोग बाहरी युद्ध जीत चुके थे, पर भीतर हार रहे थे। एकादश रुद्र ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने कोई गर्जना नहीं की, उन्होंने केवल दृष्टि डाली। जिस मन में लोभ था वो स्वयं अपने बोझ से कांप उठा। जिस हृदय में अहंकार था वो दर्पण की तरह स्वयं को देख बैठा। कोई रक्त नहीं बहा, कोई युद्ध भूमि नहीं बनी, पर भीतर का अंधकार टूटने लगा। एकादश रुद्र ने कहा, तुम बाहरी शत्रु से लड़ते रहे, पर भीतर के शत्रु को पोषित करते रहे। सृष्टि का संतुलन तत्वों से नहीं, चेतना से होता है। उनकी वाणी ध्वनि नहीं थी, अनुभूति थी। मनुष्य पहली बार स्वयं को देख सका, अपनी लालसा, अपना भय, अपनी सीमाएं। और उसी क्षण भीतर का प्रलय प्रारंभ हुआ। अहंकार टूटा, स्वार्थ पिघला, भय शांत हुआ। जब मन शांत हुआ तभी प्रकृति ने वास्तविक सांस ली। वनों में हरियाली गहरी हुई, नदियां और निर्मल हुईं, आकाश और विस्तृत लगा। अब संतुलन केवल बाहर नहीं था, भीतर भी था। एकादश रुद्र का स्वरूप धीरे धीरे मौन में विलीन हो गया और शिव पुनः समाधि में स्थित हो गए। 10 रुद्रों ने तत्वों को संतुलित किया, पर 11वें रुद्र ने चेतना को संतुलित किया।
बाहरी प्रलय भयावह है, पर आंतरिक प्रलय मुक्ति देता है। जब मन शांत हो तभी सृष्टि स्थिर होती है। इस प्रकार समाप्त हुई 11 रुद्रों की महागाथा। पर वास्तव में ये समाप्ति नहीं, अब ये कथा आपके भीतर प्रारंभ हुई है। हर हर महादेव। ये थी अंतिम रुद्र काल की कथा। ऐसी ही कथा के लिए सब्सक्राइब कीजिए।